आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंद और इसका 22वां 22 नंबर अध्याय है। और इसके अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे 23वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बहुत ही पावन अवसर है, पावन तिथि है। श्री माधव तिथि आज उपस्थित हैं और हम सभी के पास एक सुंदर सा अवसर है भगवान माधव की प्रसन्नता के लिए कुछ करने का। तो सबसे सुंदर प्रयास यही हो सकता है भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम श्रवण करना। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, बलि महाराज जी ने अपना सर्वस्व अर्पण कर ही दिया भगवान को। जो उनकी धर्म पत्नी है विंध्यावली, वे भी भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि आपने तो बहुत बड़ी कृपा की है। हाँ, जो मूढ़ हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, उन्हें लगता है कि हम दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब सबके स्वामी आप ही हैं, हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तो फिर ये देने वाली फीलिंग केवल हम अपना अहंकार को ही पुष्ट करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर विंध्यावली जी कहती हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि आप और दंड मत दे दीजिए इनको, जो आप इनके लिए कर सकते थे अनुशासन के लिए वो आपने कर दिया है, अब इन पर कृपा करें। यत्पादयोर सठधिः सलिलं प्रदाय दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम अप्युत्तमां गतिमश भजते त्रिलोकीं दाश्वान विक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत्। जिनके मन में द्वैत नहीं होता, वे आपके चरणों में केवल जल, दूर्वा दल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। और जैसा भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, आप सभी ने भी बड़े परिश्रम से स्मरण किया है, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब मुझे अर्पित करो। बलि महाराज ने तो प्रैक्टिकली सब कुछ अर्पित कर ही दिया है भगवान को। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अब ये जो बंदी होने पर जो कष्ट होता है उसके भागीदार नहीं है। श्री भगवान उवाच ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि त्वद्विषो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चाव मन्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम मैं से व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। भगवान भी स्पष्ट कह रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य है, भौतिक संपदा, उससे मद हो जाता है और मतिच्छन्न व्यक्ति हो जाता है। वह फिर किसी का सम्मान नहीं करता, यहाँ तक कि मेरा भी निरादर करता है, मेरी भी अनदेखी करता है। तो ऐसे में मैं सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ और उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। भक्ति राज्य में भी स्पष्टतः ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि हम आए तो हैं इस राज्य में, पर हमारे अनेक अनेक प्रारब्धों को ऐसे जो दूषित भावनाएं, कलुषित भावनाएं, उनको लेकर ही आए हैं अपने अनेक अनेक जन्मों से और इस जीवन में भी। जब भक्ति राज्य में आते हैं तो गुरु वैष्णव जन कृपा करते हैं, प्रोसेस में डालते, तो सबसे पहले
जो लीनियर सी, बहुत ही माइनर सी जो सेवाएं होती हैं, जिन्हें तुच्छ सा समझा जाता है, क्लीनिंग, डस्टिंग, इस प्रकार की, वो दी जाती हैं, क्योंकि उनसे ईगो मैनेजमेंट होता है। छोटी सेवाएं करनी पड़ती है ना, जब झाड़ू मारी है आप ठाकुर जी के मंदिर में, हाँ, भक्तों ने प्रसाद पाए, यहाँ पे पोछा लगाओ, बर्तन धो दो, अब ऐसे ये सब जब करना पड़ता है, तो जो ईगो है ना, ऐसा पुष्ट कर रखा है जन्म जन्मों से भी, इस जीवन में भी, कि हम ये हैं, हम वैसे, वो ईगो हर्ट होता है। जिसने उसको पचा लिया, हाँ, वो आगे बढ़ पाएगा। भगवान भी यही प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले धन हरण करते हैं, भौतिक ऐश्वर्य, मात्र धन नहीं, भौतिक ऐश्वर्य, उसके अंतर्गत जो भी है, हाँ, भगवान उसे हरण करते ताकि थोड़ा न्यूट्रलाइज उसको कर पाए। यही भगवान का सर्वप्रथम अनुग्रह है किसी पर भी। यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निज कर्मभिः नाना योनिष्व निशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत्। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। ये भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इन जन्म मरण के जो ये पूरे साइकिल है, सर्कल है, इसमें घूमते जा रहे हैं। अब ये वाले कर्म किए, फिर वहां ये इच्छाएं हुई, दूसरा शरीर, फिर दूसरा शरीर, लाइन वाइज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कितना कष्ट सहना पड़ता है, बार बार माता के उदर में प्रवेश, बाहर निकलो, फिर संसार भोगो, फिर मरो, फिर शरीर छोड़ो, फिर दूसरा, फिर वही सब। भगवान कहते हैं सौभाग्य से ही विरले लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो पाता है। उस पर भी जब भगवान और उनके भक्तों का विशेष अनुग्रह हो, तब कोई ऐसा भक्त हमारे जीवन में आता जो याद दिलाता है कि आप इस तरह से कुत्ता बिल्ली बनने के लिए उत्पन्न नहीं हुए। आपको जन्म इसलिए नहीं मिला कि मजा करेंगे, मस्त हो जाए जिंदगी, सेट हो जाए, बस एक बार जरा ऐसे हो जाए तो फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। टेंशन फ्री होने नहीं आए हैं, बहुत सारे टेंशन पहले ही लेके आए हैं, भगवान के धाम से भागे हुए हैं। भगवान को बोला था अभी आते हैं कुछ देर में, थोड़ा घूम फिर के, और घूमने फिरने में इतने व्यस्त हो गए, वहीं अलग अलग दुनिया बसा ली, वहीं फिट हो गए। वे संत जन, भगवान के दयालु जन कृपा करके याद दिलाते कि बेटा यहाँ घर नहीं है, तो यहाँ हैप्पी हो ही नहीं पाओगे, वापस घर जाओगे वही सुखी से रह पाओगे। और ऐसा कुछ विरले ही मनुष्यों के साथ होता है जिन पे भगवत जनों की कृपा हो जाए। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य हो, उत्तम शिक्षा हो तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी ऐश्वर्य पर गर्वित न हो, तो यह समझना चाहिए कि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा है, विशेष अनुग्रह है। क्योंकि ऐसा सरल सा एक डायलॉग बोला जाता है, ऐसा कोई पद नहीं जिसमें मद नहीं। हाँ, यही कुंती महारानी भी स्पष्ट कहती हैं कि किसी के पास अगर रूप ही है तो उसका भी क्या कहना, उसके भी दिमाग सातवें आसमान में रहेगा, फिर बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, कोई गुण भी नहीं, बस हमारी शकल ही काफी, हम बहुत सुंदर से दिखते हैं ऐसे। हाँ, किसी में दिमाग तेज हो तो बस दिमाग तेज है, सबसे तेज है, ऐसा ऐसा। किसी में ऐसे डोले सोले खूब जान है तो भैया हम जैसा कोई नहीं, ऐसा। किसी के पास पैसे हो तो भैया हमारे आगे कौन टिकता है। लेकिन जिसके पास ये सभी आ जाए तो उसकी तो सबसे बड़ी दुर्गति है, फिर वो कहाँ देखेगा इधर उधर की कोई और भी मनुष्य है धरती में। लेकिन ये सब कुछ हो, उच्च कुल भी हो, अद्भुत कर्म भी हो, जवान भी हो, व्यक्ति तरुणता भी हो, उसमें सौंदर्य भी हो, शिक्षा भी हो, संपत्ति भी हो, ये सब कुछ हो, फिर भी उसका दिमाग ठंडा रहता हो, हाँ, वो है भगवान की विशेष अनुकंपा, भगवान का विशेष अनुग्रह है वो। और इसको एक दूसरे एंगल से देखा जा सकता है। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, जिससे विशेष सेवाएं लेना चाहते हैं, उसको
अब बिना अधिक परिश्रम किए फालतू की झक मारे बगैर उसको ये सब दे देते हैं, क्योंकि उससे अपनी सेवा करवानी, उससे सबसे बड़ी झक मारवानी है, सबसे बड़ी। इसलिए उसको फ्री में ये दे देते, तू यहाँ झक मत मार, ये तो मैंने ले फ्री में ऐसे हो गया, अब यहाँ झक मार। और जिनके पास ये उपलब्ध है उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है ये, क्या भगवान ने मुझे सब दिया है, सब सुलभता दी है, अब मुझे अपनी पूरी एनर्जी, बुद्धि, योग, शारीरिक बल, जो कुछ भी, कोई सी भी चतुरता दी है, कोई सी भी एक्टिवनेस, कोई भी क्रिएटिविटी, जो भी गुण दिया है, उसको अब पूर्ण सामर्थ्य से पूरी तरह झोंकना चाहिए भगवत सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में। तब ये जन्म सार्थक है, वरना आप श्रवण करते ही हैं, नीताय ना बालील मुखे मजिल संसार सुखे विद्याकुले की करीब तार। जो ऐसे परम दयालु नित्यानंद प्रभु, जो गुरु तत्व हैं, जो अपने श्रेष्ठ जनों का ऐसे भगवान के चरणों में अनुरक्त नहीं होता, उसका विद्या, कुल, धन, संपत्ति भी उसका क्या उपकार कर पाएंगे। और भगवान की वास्तविक कृपा यही है। मान स्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तु मुह्येन मत्परा। यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण है, किंतु श्री भगवान के अनन्य भक्त को ये ऐश्वर्य कभी विचलित नहीं करते। जो दृढ़ता से भगवत भक्ति में समर्पित है, उनको ये ऐश्वर्य फिर विचलन नहीं दे सकते। ऐसा हम भगवान के अनेक अनेक भक्तों के चरित्रों में सुनते हैं। प्रहलाद महाराज जी हो गए, ध्रुव जी हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए, अनेक अनेक भक्तों के चरित्र सुनते हैं। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, राय रामानंद और ऐसे अलग अलग, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सब के हम चरित्रों को सुनते हैं। क्या कमी थी इनके पास? सब कुछ था, जो जो भी हमने श्रवण किया है, सौंदर्य है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, शिक्षा है, सब कुछ है, हाँ, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहें अपनी समस्त गुरु परंपरा में देख सकते हैं, और सबसे नजदीक अपने गुरुदेव के जीवन में भी देख सकते हैं। जितना जितना बाहर से देख पा रहे हैं, ऐश्वर्य बढ़ते जा रहा है, मठ मंदिर बढ़ रहे हैं, शिष्य बढ़ रहे हैं, ये वो ऐसा नहीं है कि अब वो रेस्ट वाले स्टेज में जाते जा रहे हैं। अब ठीक है, अब तो इतने सारे हो गए, अब थोड़ा आराम करूं, अब तो एज भी बढ़ गई और अब थकान भी हो रही है, बस बहुत हो गया, अब कुछ टाइम रेस्ट करेंगे, कुछ जाएंगे, ऐसा नहीं। उतना उन्हें और ज्यादा देख रहे हैं, और ज्यादा एनर्जी खपाते जा रहे हैं। अभी वो लगातार इस समय प्रेजेंट टाइम में हम सभी श्रवण कर रहे हैं, और वो नवद्वीप धाम परिक्रमा में और पैदल सामान्य भक्तों के साथ उनके ही जैसे नंगे पांव दौड़ते जा रहे हैं। शरीर में अनेक अनेक समस्याएं, फिर भी ऐसे, और फिर वहां बीच बीच में भी पूर्ण उत्साह रखेंगे। भक्त उन्हें देख देख के उत्साहित होते हैं, गुरुदेव को देखो ऐसे। फिर जहां जहां पे जाएंगे वहां पे फुल एनर्जी देनी है, कि जैसे अभी यहीं पे आए हैं। और फिर शाम को फिर आरती में उसमें फुल एनर्जी, फिर जो भी कथा प्रसंग फुल एनर्जी, फिर सुबह सुबह फिर सबसे पहले पहुंच जाओ वहां पे। तो उनमें कभी ऐसे नहीं देखा जा रहा कि अभी मेरे बस का नहीं, तुम लोग कर लो, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो और ज्यादा ऐसे एग्रेसिव उसमें दिखेंगे, और ज्यादा वो उसको पचा पा रहे हैं, जो भगवान दे रहे हैं, वो उनको अपच नहीं हो रहा वो, कि अब तो बहुत है, अब तो महाराज मैं गुरु जी हूँ भैया, मुझे भी रेस्ट चाहिए, ऐसे नहीं। उन्हें पता है कि ऐसे अनंत अनंत जीव हैं जिन्हें मेरी जरूरत है, जितना स्पीड से जाऊं उतने जीवों को कवर कर पाऊंगा। हम सभी को अगर वो समय ना दे, जितना भी दे पाते हैं, तो हम तो फिर अपने अपने खड्डे में वापस चले जाएंगे जहां से आए थे। हाँ, तो वो लगातार हमारे लिए अपनी एनर्जी दे रहे हैं, रात दिन अथक परिश्रम जिसको कहते हैं। वैष्णव का प्रमुख गुण है ये, वाह, उनमें आलस और ये नहीं देखा जाता, विश्रांत भाव से हमेशा लगे रहते हैं। वैष्णव के जो गुण कहे जाते हैं, उनमें से विशेष गुण है, ऐसा हम देखते ही हैं उनके आचरणों में। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रैक्टिकली इनको समझना। ये एज ए उपदेश सुनना कि ऐसा ऐसा बोला, घमंड नहीं करते, वो हर अपना वैसे ही हाल है, तो फिर फायदा नहीं है। को समझना, एग्जाम्पल को समझना और अपने जीवन में उतारना, वो परम आवश्यक है। तो वो विचलित नहीं होते झूठी प्रतिष्ठा से, घमंड से, कुछ एक साइकिक वो नहीं बन जाते कि अब तो हम हो गए कुछ, अब क्या जरूरत है।
वो उसी भगवत दासत्व में जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है, उसी भगवत दासत्व में निरंतर बने रहते हैं। उससे ऊपर कभी नहीं जाते। महाराज वाली फीलिंग, गुरु वाली फीलिंग हम तो हो गए। हमेशा भगवत दासत्व में, वैष्णव दासत्व में ही कार्य करते हैं। वे कभी इस सबसे भौतिक ऐश्वर्यों से कभी विचलित नहीं होते। एस दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजय सीदजयाम मायाम सीदन्नपि न मुह्यति। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। बलि महाराज अभी भी विचलित नहीं हुए कि सब चला गया तो पागल ही हो जाए। उफ, मेरा तो दिमाग खराब, इतनी मेहनत की थी, इतनी इतनी झक मारी, समुद्र मंथन किया, एक बार हमला, फिर ये, फिर वो, फिर यज्ञ किए, और आज देखो सब होके लास्ट मोमेंट पे 100 वाला यज्ञ होने ही वाला था और देखो क्या हो गया। ऐसा वो कोई घोर डिप्रेशन में नहीं चले गए। हाँ, अभी भी अचल है, इसलिए वे सर्व विख्यात हो गए। क्षीण रिक्तच्युतः स्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः यातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः गुरुणा भर्षितः सप्तो जह सत्यं न सुव्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्त्सित हुए और परित्यक्त बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त तथा अपने गुरु द्वारा भर्त्सित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं कि बलि महाराज जो जो भी समस्याएं, एक एक समस्या भी इनमें से आ जाए ना जीवन में, तो आदमी आत्महत्या कर ले कि भैया बहुत दुखी हो गया, अब क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। बलि महाराज के पास सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं। धन विहीन भी हो गए, और जो उनका अपना पद था उससे भी च्युत हो गए, शत्रुओं द्वारा हरा भी दिए गए, बंदी भी बना दिए गए, और जो कुटुंबी जन है, मित्र हैं, दोस्त हैं, वो सब उन्हें गालियां भी बकते जा रहे हैं, उन्हें अपशब्द भी कह रहे हैं कि इसकी बुद्धि खराब थी, दिमाग खराब है इसका, अपने चक्कर में सबकी लुटिया डुबो दी, ऐसा सबका नुकसान कर दिया, अपना तो दिमाग खराब है ही, हमारा भी सोचते हैं ऐसा कुछ। हाँ, और बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त, जो वरुण पास है, वो कोई नॉर्मल रस्सी तो नहीं है, हम ऐसी कोई जो घर में पड़ी रहती है, वरुण पास, उससे बांधे जाने से जो पीड़ा हो रही होगी वो भी हो रही है। और जो गुरु हैं, जिनके कृपा से यहाँ तक पहुंचे थे, उनके द्वारा भी भर्षित है, उनके द्वारा भी उनका एक प्रकार से तिरस्कार कर दिया गया है, शाप दे दिया गया है। फिर भी उन्होंने अपने व्रत को नहीं छोड़ा, उस संकल्प पे वो अडिग रहे और अपना सत्य नहीं छोड़ा। भगवान कहते मैंने तो छल से ना धर्म वाली बातें सुनाई कि ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन इन्होंने वास्तव में अपने धर्म का पालन किया, अपने वचन के ये पक्के हैं। और भगवान बहुत दयालु हैं, जैसा हम श्रवण करते हैं ना, बचपन में पढ़ा होगा कभी ऐसा हिंदी में, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। गुरु के लिए कहा गया कि वे अपने शिष्य को अंदर से एक हाथ लगाते हैं मटके पे, जैसे कुम्हार करता है, अंदर से हाथ लगाता मटके पे, उसको सपोर्ट दे रहा है, और बाहर से दूसरे हाथ से ठक 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 चोट मार रहा है, ताकि मजबूत घड़ा बन पाए। ऐसे गुरुदेव भी करते हैं, और ऐसे ही भगवान भी करते हैं। वे अंदर से सहायता करते हैं, आध्यात्मिक बल अपना प्रदान करते हैं, और बाहर से जो हमारे लिए आवश्यक है, ऐसी प्रतिकूलता, अनुकूलता, जो भी कहें, दोनों एक जैसी ही है, वो हमें प्रदान करते हैं, और देखते जाते हैं कि बेटा कितना मजबूत हो पाता है, नहीं हो पाता है, ऐसे अंदर से सहायता करते हैं। भगवान भी यहाँ पर घोर तपस्या बलि महाराज जी से करवा रहे हैं, घोर परीक्षा उनकी ले रहे हैं, पर साथ में उन्हें वो दृढ़ बल भी तो हृदय में प्रदान कर रहे हैं। एस में प्रापित स्थानम दुष्प्राप मम ररपि सावर्णेरंतरस्यायम
भवितेन्द्रो मदाश्रयः। श्री भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। भगवान कहते हैं कि जो मैंने उनकी परीक्षा ली, जो सहन शक्ति बढ़ाई, देखा बेटा कितना सह सकते हो, कितना सह सकते हो। उन्होंने उसका बहुत अच्छे से परिचय दिया उस सहन शक्ति का। उसके दम पे अब मैं उन्हें वो दूंगा जो किसी को नहीं मिला। हाँ, देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। भगवान स्पष्ट कह रहे, सावर्णी मनु में जो विशेष काल है उसमें वे इंद्र बनेंगे। इंद्र के पद पर वो अशोभित होंगे, सुशोभित होंगे। और ऐसा ही सभी अपने जीवनों में देख सकते हैं। अगर एक छोटे छोटे लेवल पर एग्जाम्पल लेना हो, जितना हम अपने जीवनों में सहन शक्ति का परिचय देते हैं, धीर बुद्धि का परिचय देते हैं, उतना फिर हम उसका प्रतिफल भी अपने जीवन में रिफ्लेक्शन देख ही लेते हैं कि हाँ चलो हमने बहुत झक मारी, जैसे बोलते हैं इतनी मेहनत की, हमने ऐसे किया, ये किया, वो किया, फिर रिजल्ट भी देते ही हैं भगवान। और जब ये मेहनत भगवत भक्ति के मार्ग में की जाए तो फिर तो इतने सुंदर रिजल्ट होंगे जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। भगवान अपने जैसा ऐश्वर्य देते हैं, भक्तजन अपने जैसा बना देते हैं, अपने जैसा सब प्रदान करते हैं। तावत् सुतल मध्यस्थां विश्वकर्म विनिर्मितं यदाधयो व्याधयश्च कलमस्तन्द्रापराभवः नोपसर्गानि वशतां संभवन्ति ममेक्षया। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। चूंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से की जाती है, अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सारे उपद्रवों से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि जब आप स्वर्ग के राजा बनेंगे, अभी तो समय है, तो ये बचा हुआ टाइम पीरियड आप जाइए सुतल लोक में, जिसे मैंने डिजाइन करवाया स्पेशली विश्वकर्मा से, जो देवताओं के शिल्पी हैं, हाँ आर्किटेक्ट है उनके, उनसे मैंने इसको स्पेशली डिजाइन करवाया है। और मैं इसको विशेष रूप से प्रोटेक्शन देता हूँ, रक्षा करता हूँ। वहां पर कोई भी मानसिक, शारीरिक ऐसे व्याधियां, थकान, आलस्य, पराजय और अन्य उपद्रव नहीं है, जो हम सबके लिए सबसे बड़ी समस्याएं हैं, शारीरिक और मानसिक बीमारियां, ये वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कहते हैं वहां शांति पूर्वक रह सकते हो। दोनों एंगल से इसे देखेंगे। अब वहां बलि महाराज शांति पूर्वक कैसे रहेंगे? अब बेड पे लेटे लेटे अंगूर खाएंगे, जैसा हम टीवी में बचपन से देखते आ रहे हैं। इसको ही आराम कहते हैं, आसन पे लेटे ऐसे मुंह से अंगूर खाते जा रहे हैं। वैसा शांति पूर्वक नहीं रहेंगे। अपनी सारी एनर्जी को भगवत सेवा में लगाएंगे, भगवत नाम, भगवत जो कथा है उसमें लगाएंगे। वो वैसे आराम से नहीं रहेंगे कि अब कुछ नहीं, नौकरों को ए तू ऐसा ले, तू वैसा, और मैं पड़े पड़े खाता रहूं। उसको शांति पूर्वक जीवन नहीं कहते। शांति पूर्वक जीवन है कि भगवत सेवा में विचलित रहो निरंतर, कि भैया अभी कमी हुई है हमसे, अभी कम ही हुई है, कुछ और कर सकते हैं हम, थोड़ा सा और बेस्ट कर सकते हैं। वो इंद्रसेन महाराजा याहि भो भद्रमस्तु मे मस्तु ते सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः। हे बलि महाराज, उनको इंद्रसेन नाम से भगवान ने यहाँ पर सूचित किया है, संबोधित किया है। अब तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वह अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तो वो जो मित्र हैं, जो कुटुंबी जन हैं, संबंधी, वो फिर वैसे नहीं है कि बलि महाराज उनके साथ हा 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 ठट्ठा करते रहे, गप्पे मारते रहे, हाँ उस दिन ऐसे हुआ था और उस दिन का याद है, ऐसा 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 नहीं। उन सबको अपने साथ लेके भगवत सेवा में नियुक्त करेंगे, भगवत नाम में नियुक्त करेंगे, क्योंकि बलि महाराज स्वयं भक्त हैं।
अपने मुख से कहते हैं कि मेरे दादा डरते थे भौतिक लोगों से, हाँ, सामान्य जनों से डरते थे उनकी संगति से। तो बलि महाराज जिस बात को स्पष्ट जानते हैं, तो वो वैसा आचरण नहीं करेंगे कि अब बैठ जाएँ सबको लेके। अब तो सेट है ज़िंदगी, सुनाओ अब क्या कौन-सी सुनना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे? ऐसी लाइफ नहीं। भगवत सेवा में उन सभी को नियुक्त करेंगे, क्योंकि वास्तविक मित्र, वास्तविक संबंधी वही हैं कि जो हमें भगवत सेवा में नियुक्त करते हैं। न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुता परे त्वच्छासनातिगान् दैत्यांश्चक्रं में सूदयिष्यति। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोकों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे, तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। भगवान फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं और ये बहुत सुंदर सी बात है। भक्तों को हमेशा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। भगवान हमारी अवश्य ही रक्षा करते हैं। भगवान अपने मुख से क्लियरली बोल रहे हैं उनको कि देवता तो क्या, सामान्य लोग तो क्या, देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। और असुर अगर ये चूचा इधर उधर कुछ करे, तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें परेशान करे, तो सुदर्शन है ना, वो इनका उद्धार कर देंगे। रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं परिच्छदम सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। हे सूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति। इसको इसकी फुल फॉर्म ये है कि कैसे मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जो भी तुम्हारा है और तुम हो, मैं दोनों को रक्षा करूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम्, और तुम मुझे निरंतर दर्शन भी कर पाओगे। तत्र दानवदैत्यानां संगाते भावासुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनक्ष्यति। चूंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतः असुरों तथा दानवों की संगति में तुम में जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं, वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। भगवान कह रहे हैं मेरा निरंतर जो आप दर्शन करेंगे, उससे क्या होगा, जो अभी तक इन असुरों की संगति जबरदस्ती आपको करनी पड़ रही है, उसे जो भी आप में अलग अलग प्रकार के विचार भावनाएं जो आ गए हैं दूषण, वो सारे दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत जी का एक सुंदर सा तृतीय स्कंद का 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनाः कथा। जो भगवत भक्ति में लगते हैं, जो भगवान को सरेंडर करते हैं, वे निरंतर भगवान की कथा प्रसंगों का, भगवान की वीर्यवती कथा प्रसंगों का भगवान के भक्तों की सन्निधि में श्रवण करते हैं। और इससे क्या होता है, अंतःकरण पवित्र होते जाता है। भगवान की जो ये कथा है, जो इस समय आप सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं श्रवण में, ये निरर्थक नहीं है। ऐसा नहीं कि इस 1 घंटे में तो हम ये कर लेते, ये कर लेते। हाँ, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता और काम छूट जाते हैं हमारे। ये हमारे चित्त का शोधन कर रहे हैं। ये स्नान हो रहा है, एक स्नान आपने सुबह-सुबह किया होगा, 5-6 जग फटाफट पानी डालो और भागो। और एक स्नान ये भी है कि फटाफट से श्रवण कर लो और भागो। इससे हमारा चित्त की मलिनता रोज शुद्ध होते जाती है, क्योंकि ये भगवान की कथा है। ये कोई भौतिक शब्द नहीं है, किसी ग्राम्यवासी के, किसी जगत जीव के बारे में हम चिंतन या श्रवण नहीं कर रहे हैं। भगवत स्वयं परम भगवान का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, उनका जो कथा प्रसंग है, लीला माधुरी है, उसको श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई सोप का काम करता है, साबुन का और जल का, हमारे चित्त को स्वच्छ करते जाता है। कलयुग पावनावतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि
शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में ही कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को ये धो देता, उसको शुद्ध कर देता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का नाम संकीर्तन, और भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जप, कथा श्रवण, भगवान भगवान का धाम परिकर, ये सब अभिन्न है। ये हम जैसे भौतिक नहीं अलग अलग, कि हम कहीं जाते तो घर में ही छूट गया। भगवान जहां जाते घर भी साथ ही चल रहा है भगवान का। हम जहां जाते फैमिली मेंबर घर में छूट गए, भगवान के साथ में ही चल रहे हैं। सपाट सदस्विया धाम सह अवतरी, भगवान ऐसे उनसे अभिन्न है। इस प्रकार से जो हमारा ये बहुत सुंदर सा ये 22वां अध्याय अष्टम स्कंध का ये संपूर्ण हुआ। इसमें हमने बलि महाराज का आत्मसमर्पण श्रवण किया, और इसको यहीं पे हम विश्राम देंगे। अगले अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।